ओके, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे आ जाए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो हमारे पास ये फैक्टराइजेशन की इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। फैक्टराइजेशन की इक्वेशन आपके पास क्या होती है कि पहला वेरिएबल स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, पावर x स्क्वायर होनी चाहिए, राइट। सेकंड वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए 1, और थर्ड में एक कांस्टेंट टर्म आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन की फॉर्म है। तो आपने चेक करना है कि इस पे हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास फैक्टराइजेशन की जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन की इक्वेशन बनेगी आपके पास। अब फैक्टराइजेशन की इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें देखिए यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो आप लोग पहले से 6-7 क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर एज इट इज फॉर्म है। आप a को x कंसिडर करो, b को आप 3 कंसिडर करो। जहां जहां a है वहां वहां आप x पुट करो, जहां जहां b है वहां वहां 3 पुट करो। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में सिंपल क्या होता है, हमें एक फॉर्म दी गई होती है, हम उसको सेकंड फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ देखो अब यहाँ कौन सी फॉर्म दी गई है, यहाँ पे हमें ये फॉर्म दी गई है, ये वाली। हम इसको जो है वो इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a की जगह हम क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे, एंड b की जगह क्या पुट करेंगे, हम 3 पुट करेंगे। ठीक हो गया। तो a की जगह x, b की जगह 3। तो देखें a की जगह क्या आ गया, x, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ गया, माइनस अपनी जगह पे 2ab है तो 2 के साथ ab की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन को शो कर रही है। तो a की वैल्यू हमने 3 पुट की और b की वैल्यू हमने a की वैल्यू हमने x पुट की, b की वैल्यू हमने 3 पुट की। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर है, मतलब 3 की b की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इसको हमने इसमें खोल दिया, इसकी जगह ये आ गया, इक्वल अपनी जगह पे, 4 अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, अब क्या करें, इसको सॉल्व करें। x के ब्रैकेट से डालें तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस अपनी जगह पे 2 3 जा 6, और ये x मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। ठीक है, आपने इन तीनों को सिंपल मल्टीप्लाई करना है। प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से नहीं करना मल्टीप्लाई, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 3 3 जा 9 होगा। ठीक है, इक्वल टू 4 आपके पास आ गया। अब देखिए इक्वेशन तो बनी है, लेकिन हमारे पास वहाँ इक्वेशन में क्या है कि c इक्वल टू 0 है। देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इक्वल के बाद 0 चाहिए हमें, तो यहाँ इक्वल के बाद तो 4 है, तो 4 को क्या करो अंदर ले, इक्वल के इस साइड पे ले आओ। तो 4 यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा आपके पास, प्लस का साइन होगा। ठीक है, इक्वल के इस साइड में जब ये आएगा तो यहाँ कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस होगा, प्लस 4 माइनस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 माइनस 4 आपको क्या देगा 5। इसको 9 के पास क्यों लेकर आए, क्योंकि 4 भी एक कांस्टेंट टर्म है, 9 भी एक कांस्टेंट टर्म है। आप 4 को सिर्फ 9 के पास ही ले जा सकते क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, सेम मतलब लाइक टर्म्स इकट्ठी की हैं आपने। 9 माइनस 4 आपको क्या देगा 5 देगा। तो देखिए अब ये फैक्टराइजेशन की क्वेश्चन बन गई है ना, अब हम इसमें मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब वही चीज है, पहले चेक करो इसमें कुछ कॉमन निकलता है कि नहीं निकलता, नहीं निकल रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यहाँ तो कोई x की वो नहीं है ना, वेरिएबल नहीं है, तो मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। नंबर चेक करो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ -6 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे भी तीनों किसी एक टेबल में नहीं आ रहे 1 के अलावा, तो मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आ जाते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग पे। मिड टर्म ब्रेकिंग आप कैसे करेंगे, आपने 6 को तोड़ना है, या आपकी फर्स्ट टर्म है या आपकी लास्ट टर्म है, आपने मिड टर्म को जो है वो तोड़ना है। आपने मिड टर्म को किसी ऐसे नंबरों पे तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने से वो आए जो आपके इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ, यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म क्या है 5, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 गिव्स यू 5। जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, यहाँ जो दो नंबर चूज करेंगे उनको भी मल्टीप्लाई करने से यही आना चाहिए। ठीक है, तो देखें 5 1 जा 5 और 5 प्लस 1 गिव्स यू 6। हम यहाँ पे ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, या इन दो नंबरों को ऐड करने से 6 आना चाहिए, इन दो नंबरों को माइनस करने से 6 आना चाहिए, जिनको हम मल्टीप्लाई करने से 5 ले रहे हैं। समझ आ रही है। देखिए पहला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने यहाँ दो नंबर चूज करने हैं और चेक करना है। अब देखिए 6 को तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 6 टाइम 1 को प्लस 1 तब भी तो 6 ही आता है ना मेरे पास, तो मैं जारी बात है अब हर नंबर तो नहीं ले सकती, तो मुझे किसी कोई स्पेसिफिक दो नंबर चाहिए
लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उनको मल्टीप्लाई करने से वो आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। ठीक है, तो मैंने अपना नंबर ले लिया है, 5 1 5 भी होते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 5 आ रहा है और प्लस माइनस करने से 6 आ रहा है। यहाँ पे प्लस करने से 6 आ रहा है, ठीक है, माइनस करने से नहीं। अगर कोई किसी आगे क्वेश्चन में माइनस करने से भी आ रहा है तो आप वो भी ले सकते हो, वो आगे करेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, x चूंकि 6 के साथ था तो उसकी दोनों टर्म्स के साथ होगा, तो ये बन जाएगा 5x और 1x। साइन चेक कर लें, माइनस मैंने आपको बताया था कि माइनस सेम साइंस हो, सेम साइंस क्या हो गया मार्कस को यहाँ कर, माइनस माइनस आपको क्या देंगे, प्लस देंगे, प्लस प्लस आपको क्या देंगे, प्लस देंगे, माइनस प्लस आपको क्या देंगे, माइनस देंगे, और प्लस माइनस आपको क्या देंगे, माइनस देंगे। ठीक है, सेम साइन आपको हमेशा क्या देंगे, प्लस, डिफरेंट साइन हमेशा आपको माइनस देंगे। ठीक हो गया, तो देखें यहाँ कुछ नहीं है, 5 के साथ तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया ना, डिफरेंट हो गया ना साइन। सिमिलरली माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 1 के साथ आपने हमेशा इस साइन को अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, अच्छा, प्लस 5 इक्वल टू 0, ये वैसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, आप लोग पेयर्स बना लेंगे, एज इट इज दो दो के पेयर्स बनाने हैं। चेक करें यहाँ कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। यहाँ पे देखें x पावर 2 है, यहाँ पे पावर x पावर 1 है। ठीक है, हमेशा लीस्ट पावर वाला कॉमन निकलता है। ठीक है, क्योंकि x2 हम कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि x2 इसके पास है लेकिन इसके पास तो 2x नहीं है, तो हम 2x कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो 2x बाय ले आएगा, तो ये तो नहीं ला सकता ना, इसलिए हमेशा हम लीस्ट पावर निकालें, क्योंकि लीस्ट पावर एक ऐसी वैल्यू है जो सब में होगी। ठीक है, अगर सब में कॉमन है तो लीस्ट पावर भी सब में कॉमन होगी। हाँ, तो देखिए x पावर 2 x पावर 1, तो x पावर 1 बाहर आ गया, यहाँ का x पावर एक x बाहर गया तो एक x अंदर रह गया, माइनस अपनी जगह पे, x1 बाहर है तो यहाँ पे क्या रह गया 5। यहाँ पे मैं -1 कॉमन निकालू, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारी बातें कुछ कॉमन निकालूंगी, अंदर ब्रैकेट बनेगी ना, वो ब्रैकेट मुझे क्या चाहिए, सेम चाहिए, यही ब्रैकेट मुझे यहाँ पे भी चाहिए ना, क्योंकि मुझे तभी क्वेश्चन मुझे पता चलेगा कि मैंने जो 2 नंबर लिए वो बिल्कुल ठीक है। तो x -5 मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ तो +5 है। जरी बात है, अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूंगी तो अंदर का साइन तो बहुत बदल जाएगा ना। देखें, अगर यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस वापस प्लस आ जाएगा सॉल्व करने से। ठीक है, तो सिंपली जब भी आप माइनस बाहर कॉमन निकालते हो, ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने -1 कॉमन निकाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे x प्लस 5 की जगह -5 चाहिए था, तो यहाँ पे x यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया और ये 5 ऐसे ही आ गया। ठीक हो गया, 1 कॉमन निकालने का क्यों जरूरी था, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए x -5, तो x5 तो पहले से ही है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे यही एज इट इज चाहिए, तो मैंने 1 निकाल लिया, क्योंकि मेरे पास 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यही चीज आनी थी। ठीक है, अब देखिए ये 2 कॉमन ब्रैकेट्स हैं। ठीक हो गया, और ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन। दो कॉमन ब्रैकेट जो है उनको आप एक दफा लिख लें, और जो नॉन कॉमन है x -1 उनको आप एक दफा लिख लें ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स 0 के इक्वल है, तो आप दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल कर दें, x -5 को भी 0 के इक्वल कर दें, कॉमा डाल के रिप्रेजेंट कर दें कि ये वैल्यू सेपरेट है, x -1 को भी 0 के इक्वल कर दें आप। ठीक है, अब क्या करना है, रूट्स निकालने हैं। -5 है, 0 के बाद जाकर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। सिमिलरली -1 है, 0 के बाद जाकर क्या हो जाएगा, +1, इक्वल टू साइड पे शिफ्ट होगा तो साइन चेंज हो जाते हैं ना। 0 + 5 गिव्स यू 5, 0 + 1 गिव्स यू 1। आपके जो रूट्स निकले हैं दैट इज 5 and 1। ठीक है,